पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात से यूपी जाते हैं, बनारस जाते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और पीएम बन जाते हैं। लेकिन बनारस का एक व्यक्ति गुजरात आता है, अलग अलग पार्टियों से इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, काउंसलर बनता है। अब आम आदमी पार्टी से उस व्यक्ति को टिकट मिला है, यानी बनारसी बाबू को आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में टिकट दी है। नाम है उनका ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, बनारस से यहाँ तक का सफ़र, राजनीति का सफ़र, अब आम आदमी पार्टी में यहाँ से आपको टिकट दिया गया, कैसे देखते हैं इसको? मुझे तो सौभाग्य है गुजरात राज्य का। हूँ मैं भले वाराणसी, लेकिन हमारी शिक्षा दीक्षा गुजरात राज्य में हुआ है और गुजरात राज्य में मैं यूनिवर्सिटी सेनेट मेंबर बना, जीएस बना। गुजरात राज्य के सरदार नगर वार्ड में 38-40 वर्ष के बाद कांग्रेस की सीट नहीं आती थी, जहां मैं कांग्रेस का काउंसलर बन के आया। 2017 में नरोड़ा विधानसभा कांग्रेस के बैनर के नीचे मैं विधानसभा लड़ा। इसलिए गुजरात राज्य को मैं अभिनंदन देता हूं कि जहां मुझे रोजगार, धंधा, व्यवसाय और गुजरात के अंदर प्रतिनिधि बनने के लिए गुजरात ने जो मुझे स्वीकारी, इसके लिए खूब खूब गुजरात को धन्यवाद, अभिनंदन। आज की तारीख में कल मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 टिकट डिक्लेयर हुआ, जिसमें अहमदाबाद शहर के नरोड़ा विधानसभा 47 का मुझे आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, जिसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल जी का खूब खूब अभिनंदन, गुजरात राज्य के इस गोपाल भाई इटालिया और किशोरदयान गढ़वी जी को भी खूब खूब अभिनंदन, और अहमदाबाद शहर के जे मेवाड़ा साहब को भी अभिनंदन, और हमारे नरोड़ा विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खूब खूब अभिनंदन, जो मुझे अवसर मिला आम आदमी पार्टी के 2022 के विधानसभा लड़ने के लिए नरोड़ा से। अब मैं नरोड़ा विधानसभा में जो हमारे माननीय संयोजक श्री नेता जी ने दिल्ली के अंदर जो वचन दिए, उन वचनों को उन्होंने निभाया। वही देख करके पंजाब वालों ने उनको चांस दिया, पंजाब में भी उन्होंने निभाया। पंजाब से पहले गुजरात राज्य के सूरत में इलेक्शन हुआ, वहाँ 28 सीट आम आदमी पार्टी ले गई। उसके बाद होने वाली अभी 2022 में गुजरात के विधानसभा के इलेक्शन में नरोड़ा विधानसभा से भी मुझे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खूब मेहनत करेंगे। साथ ही साथ प्रजा चाह रही है गुजरात के अंदर परिवर्तन, कि जो दिल्ली के अंदर 300 यूनिट माफ़ किया गया, शिक्षा फ्री किया गया, लेडीज़ों को ट्रांसपोर्ट बसों में फ्री किया गया, बेरोजगारी के बारे में भी चर्चा पार्लियामेंट लोकसभा में आम आदमी पार्टी के लोग मुद्दा उठाते हैं। हमें ऐसे लीडर, प्रजा को भी ऐसे लीडर चाहिए और वह लीडर मिल गया है। इसलिए उनके मुद्दों को लेकर के हम नरोड़ा विधानसभा के गली सोसाइटी 40 में हर जगह जाऊंगा, और माननीय संयोजक श्री केजरीवाल जी के वादों की बात जो उन्होंने गुजरात में भी डिक्लेयर किया कि जो दिल्ली में 300 यूनिट लाइट फ्री, ओवर लाइट मैं यहाँ फ्री करूँगा। 2021 से पहले जिनके पुराने मुद्दे होंगे इलेक्ट्रिसिटी बिजली विभाग का, उन 2021 से पहले के लाइट भी माफ़ किए जाएंगे जो मुद्दे हैं। 2022 के बाद सरकार बनने के बाद हमारी 300 यूनिट वो भी माफ़ होगा। जो यहाँ पे लोग म्युनिसिपल सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ टीचर की व्यवस्था ना होने की वजह से, या वहाँ की बिल्डिंग की व्यवस्था ना होने की वजह से, सफाई और पानी की व्यवस्था ना होने की वजह से, लेकिन जैसे दिल्ली और पंजाब में उन्होंने परिवर्तन लाया है, ऐसे गुजरात के सरकारी स्कूल हर जगह परिवर्तन हमारे केजरीवाल जी लाएंगे, और यहाँ गुजरात के लोग स्लम विस्तार, गरीब के वर्ग लोग भी शिक्षित होकर के देश के विकास में जुड़ेंगे। साथ ही साथ महंगाई चरम सीमा है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध यानी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो गुजरात के अंदर इतनी भ्रष्टाचार हो रहा है, उन भ्रष्टाचार को भी मैं नाबूद करूंगा। जैसे उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हों या किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, आम आदमी हो या कोई भी आदमी हो, यदि समाज के विरुद्ध वो काम करता है, देश के विरुद्ध काम करता है, भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है, तो जब आम आदमी पार्टी के हम एमएलए मिनिस्टरों को नहीं छोड़ता हूं, तो दूसरे लोगों को क्यों छोड़ूंगा। यह बात
गुजरात के लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा आदमी भविष्य का ऐसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होना चाहिए जो भ्रष्टाचार को दूर करता हो। निशान भी पार्टी ने दिया है, झाड़ू, कचड़ों को साफ करने के लिए गली गली में कचरा की साफ करने के लिए झाड़ू की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे माननीय केजरीवाल जी उसी झाड़ू का उपयोग भ्रष्टाचार को भी साफ करने में लगाएंगे और देश की तरक्की में, विकास करने में आम आदमी पार्टी की लहर बनाएंगे। और वैसे हमें बनाने की क्या ज़रूरत है, गुजरात के लोग, प्रजा लोग लहर बना रहे हैं कि नहीं, आम आदमी केजरीवाल ईमानदार नेता हैं, आम आदमी केजरीवाल सीधे और सादे लीडर हैं। ऐसे लीडरों की ज़रूरत है। हमें अपने गुजरात में 2 लाख 5 लाख का सूट पहनने वाले आदमियों की ज़रूरत नहीं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि गुजरात राज्य में इस बार परिवर्तन आएगा। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर सत्ताधारी बीजेपी जो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जो 27-28 वर्ष से गुजरात में सरकार है, इस बार गुजरात में भाजपा की सरकार को हटा के और आम आदमी की सरकार बनेगी, प्रजा बनाएगी। यह हमें पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है। अब एक समय ऐसा था कि आप कांग्रेस के सन्निष्ठ कार्यकर्ता थे, नरोड़ा में काउंसलर के रूप में जीतने वाले भी आप थे। ऐसा तो क्या मन दुख हुआ कि कांग्रेस का हाथ आपने छोड़ के आम आदमी पार्टी का झाड़ू पकड़ लिया? हमने देखा कि मैं अपने विस्तार में बरसों से कांग्रेस में रह करके काउंसलर रहा, नगर सेवक रहा, खूब काम किया। एमएलए में मैं हार गया, लेकिन मैं देखा कि कांग्रेस के लोग भी सत्ताधारी पक्ष से जो विरोध करना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, वो प्रदर्शन कांग्रेस के लोग नहीं कर पाते थे। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो सत्ताधारी पक्ष से मिलकर अपना व्यक्तिगत और पर्सनली कामों को करवाने या करने में लगे हुए हैं। यह देख करके हमने आम आदमी पार्टी देखा तो गुजरात के अंदर नहीं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का भविष्य है। और आम आदमी पार्टी में रह करके जो हमारे सपने हैं नरोड़ा विधानसभा के विस्तार के, व्यक्तिगत प्रजा के कामों का, इसमें रह करके उनका जो अधूरे काम है, पूरे काम नहीं हुए हैं, वो सारे काम आम आदमी पार्टी में रह करके, यहाँ की सरकार बना करके, नरोड़ा विधानसभा में धारासभ्य विधायक एमएलए बन करके उनके कामों को करूँगा। इसलिए हमने उस पार्टी को छोड़ा। खास करके अगर बात करें आपकी विधानसभा की, नरोड़ा विधानसभा की, तो इसमें भाजपा हो या कांग्रेस हो, कहते हैं यहाँ सिंधी बहुल विस्तार है, सिंधियों को ही वर्षों से यहाँ टिकट दिया जाता है। आम आदमी पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है हिंदी भाषी को देकर। क्या लगता है आपको, कैसा रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से? हमें जात पात का भेदभाव नहीं करता। मैं गोरखपुर वाराणसी से आकर, हमारे लोग हमारे समाज के लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे काउंसलर बनाए, नगर सेवक बनाए और 40 बरस के बाद हमने रिकॉर्ड तोड़ा कांग्रेस से। तो हमें बनारस गोरखपुर के लोग मुझे जितवाने के लिए नहीं आए थे। मुझे गुजरात के नरोड़ा विधानसभा के सिंधी समाज के लोग, गुजराती समाज के लोग, ओबीसी, एसटी, सारे समाज के लोग मुझे नेता माने और मुझे काउंसलर बनाए। इसलिए मैं जो है उम्मीदवारी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूँ, अपने व्यक्तिगत काम के लिए, अपने व्यक्तिगत इच्छा से नहीं। हमने यहाँ सिंधी समाज के, गुजराती समाज के लोगों से मिलजुल करके, उन लोगों का ये प्रस्ताव था कि भैया आप कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आओ, हम आप लोगों के साथ हूँ। मैं जात पात को नहीं मानता, मैं सिंधी समाज के अंदर ही काउंसलर बन के उन लोगों का काम किया हूं और उन लोगों के कहने से हमने पार्टी बदल करके हमने आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूं। इसलिए मुझे विश्वास है, सिंधी समाज, गुजराती समाज, हिंदी भाषी समाज, चाहे जो भी समाज, मैं समाज को नहीं मानता, मात्र प्रजा ही मेरा काम है, प्रजा की सेवा वही मेरा काम है और उसे मैं अपना धर्म समझता हूँ, लोगों का काम। एक अंतिम प्रश्न है तिवारी जी, खास करके नरोड़ा विधानसभा या गुजरात में बात करें तो आम आदमी पार्टी वर्षों से काम कर रही थी। आप 1-1.5 महीना पहले आते हैं और पार्टी आपको टिकट दे देती है। लगता है कि आपके जो पहले से लोग काम कर रहे हैं, उनमें नाराज़गी होगी, जो पहले से काम कर रहे हैं, 2-2, 3-3 साल से काम कर रहे हैं, उनको टिकट न देकर सर्वे में आपका नाम आ जाता है आगे? यह पार्टी का प्रश्न है। पार्टी जिसे भी कैंडिडेट बनाए, मुझे कैंडिडेट नहीं बनती, लेकिन मैं पार्टी छोड़ भी दिया था। मैं कहा था कि मुझे कैंडिडेट आप उम्मीदवार बनाओ या नहीं बनाओ, मैं आम आदमी पार्टी में इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। इलेक्शन तो पार्टी नक्की करती है। पार्टी ने एनजीओ के माध्यम से या जैसे भी माध्यम से सर्वे करवाया होगा और पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया है। इसलिए पार्टी को भी खूब मैं अभिनंदन देना चाहूँगा कि पार्टी हमारे जैसे कैंडिडेट को बनाया। रही बात हमारे से सीनियर जो आम आदमी पार्टी के लोग जो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से जुड़े हुए थे, उन लोगों से भी मेरा बहुत बढ़िया
नाता है और हमने नाता जोड़ लिया है। उन लोगों से भी हमने आपसी संबंध बना लिया है, उन लोगों से हमने बातचीत किया है, उन लोगों की भी सहमति है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तिवारी जी आप लड़ो। आप लड़ चुके हो, आप अनुभवी हो, विस्तार के बारे में अनुभवी हो, आपने काउंसलर रह के विस्तारों में काम भी किए हो। हम आपके साथ कंधे से कंधे को मिला करके चलेंगे। आप भले जूनियर हो कि सीनियर हो, हमें सिर्फ यह देखना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बने और नरोड़ा विधानसभा में आम आदमी पार्टी का विधायक बने। इसलिए हम आपके साथ हैं, भले आप आए 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीना। मैं तो लोग कह रहे हैं कि आप परसों भी 2 दिन पहले भी आए होते। हमें आम आदमी पार्टी का सिंबल देखना है, केजरीवाल जी को देखना है, गोपाल इटालिया के और इसुद्दीन गढ़वी जी को देखना है, जे मेवाड़ा जी को देखना है, निशान झाड़ू देखना है। मुझे निशान झाड़ू पे देखना है और हमें बरसों का रिकॉर्ड जो है इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये हमारे नरोड़ा विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह शब्द है। मैं अपने तरफ से इस शब्द को नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि 40 साल का रिकॉर्ड नरोड़ा विधानसभा आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हमारे कार्यकर्ताओं की मदद से परिवर्तन आएगा और 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से ओम प्रकाश तिवारी जी कॉन्फिडेंट हैं और साथ में सभी समाज को लेकर चलने की उनकी बात, और जिस तरह से केजरीवाल गुजरात में आए और अपनी गारंटी योजना दे रहे हैं, वो फिर 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हुई या रोजगार देने की बात हुई। इसके अलावा भी और जो योजना है वो घोषणा होनी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव घोषित होने से पहले ही टिकट बांटना शुरू कर दिया है, देना शुरू कर दिया है। इसलिए ओम प्रकाश जी और ये सबको लगता है कि उनको समय मिलता है, समय मिलेगा, प्रचार करेंगे और जीत उनकी निश्चित है। कैमरा पर्सन मुकेश परिक के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी।